वैशाख पूर्णिमा की बधाई। जीवन में कभी भी हार ना मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। मत सोचो समय नहीं मिलता, भक्ति नहीं होती, तबीयत ठीक नहीं रहती, माला नहीं होती। बस मन से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और एक दिन भक्ति महारानी की कृपा मिल ही जाएगी। याद रखो, ईश्वर का दिया कोई छीन नहीं सकता, ईश्वर का छीना कोई दे नहीं सकता। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बस आप अपनी तरफ से कोशिश करते हुए शुभ कर्मों में लगे रहो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 30 सुनते हैं। रिद्धि सिद्धि चरणों में जिनके सुख वैभव के द्वार, जो भी मन से इन्हें पुकारे पाता सुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु सम नहीं कोई तारण, गुरु सम नहीं मीत, गुरु चरणों की धूल से निर्मल हो मन चित। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 29 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को प्राण के विषय में बताते हैं। अब आगे ऋषि शंख की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे मुनि, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? तो ऋषि शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाले हैं तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यही निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वो लोक से विरुद्ध ना हो, तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार तरह के धर्म हैं, वो सभी नित्य, नैमित्तिक और काम में भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। अब यहाँ पे नित्य क्या है? नित्य मतलब जो रोज किए जाते हैं, नैमित्तिक जो किसी निमित्त के लिए किए जाते हैं, और काम में मतलब जो किसी कामना या इच्छा के लिए किए जाते हैं। इस तरह ऋषि शंख कह रहे हैं, वो सभी अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है और दूसरे देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यश, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है, जो अघोरी धर्म वगैरह होता है। जो सत्व गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वो भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराज्यमान है, वो भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित है, वो भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्रों में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भागवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मानी गई है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वो ही सनातन धर्म माना गया है। जिनका चित्त विश्व में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं होता। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वो भागवत धर्म माने गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया था। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वो सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है।
इस प्रकार द्विश्रेष्ठ महर्षि शंख मुनि के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वहां 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पे अपने आप गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वो भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख मुनि के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब शुद्धदेव जी बोले, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर सर्प से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई? तो सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनवान अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, वो भी दंभ यानी घमंड के साथ। उन कर्मों में भी मेरी श्रद्धा नहीं होती थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा दुधज को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन ब्राह्मण जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी पवित्र और मौन होकर उस भागवत कथा में अनुरक्त रहते थे, डूबे रहते थे। एक दिन मैं भी उत्सुकता के साथ वहां क्या हो रहा है ये देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। सन्निपात रोग क्या होता है? सन्निपात रोग एक भयंकर शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों एक साथ शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देता है। इसके बाद उनको सन्निपात रोग हो गया। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहां यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। हे मुनि, सौभाग्यवंश आपके मुख से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हो, क्योंकि मैंने तो कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो मुझे भी आपकी कृपा किस तरह से मिली मुझे नहीं पता। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष है, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु को मैं कभी भूलूं नहीं और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग करता रहूं। जो लोग मत से अंधे हो रहे हैं उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन यानी काजल है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार ऋषि शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब ऋषि शंख ने कहा, हे ब्राह्मणे, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महत्तम सुना है। उसी क्षण तुम्हारे सारे बंधन नष्ट हो गए। हे द्विश्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पाप हरि नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वो उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो मैं और क्या ही कहूँ। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने से भी भगवान विष्णु के परम पद को ही प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी प्राण हरिणी पूतना की तरह परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में बात करनी चाहिए।
रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सूर्यश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी आदि नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना परम प्रकाशमय बैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित, चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य, अव्यक्त, दया निधान, भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कह के शंख मुनि व्याध की ओर देख के चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः कहा, हे मुनि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की ही बात है। और इस तरह कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वो दिव्य लोक को चला गया। वैशाख मास महत्तम अध्याय 30 संपूर्ण। इस वैशाख मास महत्तम में हमने जाना कि कलयुग में माया के जाल से बचना है तो श्री हरि की शरण ले लो। याद रखो, तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से दुनिया या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर चिंतन करो, श्री हरि के चरणों में शरण लो। और प्रेम भक्ति बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता तो कलयुग में ही है। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता। वैशाख मास महत्तम अंतिम अध्याय 31। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अंतिम अध्याय 31 सुनते हैं। नमन करें जब गजानन को, सब विघ्न हट जाएं, मन में जो श्रद्धा बस जाए, गणपति संग में ही आए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ज्ञान की रोशनी में नहलाते हैं आप, जीवन जीने की कला सिखाते हैं आप। जब भी किसी उलझन में पड़ जाएं हम, ईश्वर सदृश राह दिखाते हैं आप। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 30 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें उनके समक्ष एक वृक्ष टूटा और उसमें से एक भयानक अजगर उनके सामने आ गया। अजगर वैशाख धर्म सुनने के पुण्य से स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब आगे अजगर के जाने के बाद संध्या हो गई। व्याध ने ऋषि शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाया। व्याध को बुलाकर उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर वो बोले, भगवान विष्णु का एक एक नाम संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि के नाम से दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वो दिखाई दिए तब तक उन्हीं को देखता रहा।
फिर उसने अति योग्य वैशाक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैद, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पाथिकों को वो भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वो दूसरे जन्म में वाल्मीकि के पुत्र हुए। उस समय वो महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। इन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। इसके बाद सुखदेव जी बोले, हे मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध जो महापापी था वो भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि तत्व प्राप्त हुआ। ये रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है, सुनाता है, वो पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उसका जन्म संसार में फिर नहीं होता। इस महात्म को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्षों तक यही कथा कहते रहे तो भी वो पूरी ना हुई। तब असमर्थ हो वो चुप हो गए। वैशाख मास के उत्तम महत्तम का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। पहले जब ऋषियों ने मनुष्यों के हित कामना से थोड़ा वैशाख महत्तम वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत ही नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठ गए। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शुद्धदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी और परम यशस्वी शुद्धदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने उनके कहे अनुसार वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। अब इतनी कथा कहने के बाद नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ये उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया, जो सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी का ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेके देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजश्री अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक और पुण्य वर्धक उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में ये लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख मास महत्तम सभी अध्याय संपूर्ण। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की बहुत कृपा है आप पर और हम पर कि ये संपूर्ण महीना हमने इतने अच्छे से पूर्ण किया और इस वैशाख महत्तम को सुना। अब इसी कृपा को आगे बढ़ाते चलो। अंत में मेरी एक बात सुनो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज है तो कल बस ये याद हो सकती है। जो पल मिला है उसे प्यार से जी लो, क्योंकि कल ये हंसी भी जुदा हो सकती है। हर सांस पे ना कर गुरूर ए यार, ये सांसें भी कभी बेवफा हो सकती है। जो भी है जैसा भी है तेरा हाल, ये लम्हे भी तेरे लिए दुआ हो सकती है। किस्मत कब किसी कहां ले जाए, कोई राह आखिरी मोड़ हो सकती है। इसलिए हर सुबह को
आखिरी समझकर हर दिन को ईश्वर की भेंट मानकर जियो। क्षणभंगुर जीवन है तो फिर क्यों घमंड, क्यों गुस्सा, क्यों द्वेष। प्रेम से जियो, नाम से जुड़ो और हर सांस को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। इस वैशाख मास महत्तम को सुनने मात्र से हमें महापुण्य फल की प्राप्ति हुई है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जिन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप पूरा वैशाख महत्तम सुन पाए। बस अब इस कृपा को और बढ़ाना है, प्रेम भक्ति को आगे बढ़ाना है और उसका सबसे सरल रास्ता है बस प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नामधार, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का प्रभाव बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।